नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। इस वक्त हम अमरपाटन मंडी पर मौजूद हैं और लगातार खाद की यूरिया की शॉर्टेज लगातार दिखाई दे रही है। यहाँ लगभग हजारों हजार किसान हैं, पानी गिर रहा है लेकिन फिर भी लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। कहाँ के हैं भाई साहब? हम ग्राम कठा के हैं। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ खाद नहीं मिल रही है। कब से लाइन में लगे? 4 बजे रात से लगे हैं। सुनिए, आप 4 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं। 8 दिन से आ रहे हैं सर, खाद नहीं मिल रही। 8 दिन से हो गए, रोज लाइन लगते हैं, बोलते आज मिले, कल मिले, परसों मिले, किसी दिन मिलती है। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात करी? सबसे किया साहब, तहसीलदार साहब से ये बोलते हैं काल को आज कटा 8 दिन में सब। कौन से गांव से आए? कठा से आए सर। कटहा से ये किसान आए हैं लेकिन आज 4 दिन से आ रहे हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे से आ रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ और किसान भाई हैं। मैं आपको लाइन दिखाना चाहता हूं कि कितनी ज़्यादा लाइन यहाँ लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ टोकन के लिए लाइन लगी हुई है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। किसान है भाई साहब जी। क्या नाम है आपका? हमारा अरुण कुमार मिश्रा। कहाँ से? हम भदवा से। कब से नहीं मिल पा रही खाद? खाद की अब बातें न करिए, खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब खाद जो मिल जाता भगवान है मालिक। किसानों का दुख दर्द लाभ तो कोई सुनने वाला है? किसान कोई सुनने वाला, पहले ये बताइए, कोई सुनने वाला है? आप किसी अधिकारी से बात नहीं की? आश्वासन के अलावा आश्वासन, डेट पर डेट, इसके अलावा कुछ नहीं। लगातार किसान हमारे परेशान हैं। यूरिया के लिए लगभग हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई है लेकिन किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। आज 4000 पब्लिक है। 4000, आप 1000 कम बोल दिए। 4000 पब्लिक है और जो कि 3 बजे रात से महिलाएं, बच्चे सब यहाँ मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाए, किसी की बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, कुछ भी हो सकता है। खाद मिले या न मिले, हॉस्पिटल जरूर जाएंगे। लगातार यहाँ कालाबाजारी की बात आ रही है, क्या ऐसा कुछ है? कालाबाजारी है या कि शासन पूर्ति नहीं कर पा रही? हमको तो ऐसा लगता है। एक ऊपर किसकी नाकामी मान रहे हैं? हम शासन और प्रशासन दोनों की मान रहा हूँ। लगातार किसानों का कहना है कि शासन और प्रशासन की नाकामी की वजह से किसान परेशान हैं, उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। अमरपाटन के स्थानीय किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं खाद वितरण पर। क्या नाम है सर? मैं उमेन द्विवेदी हूँ, करिया पतेर से हूँ। मैं 25 तारीख को टोकन प्रदान किया सर। टोकन पाने के बाद मेरा 1168 नंबर है, तो लाइन लगा के इधर उधर जब टोकन के पास पहुंची थे 4-6-10 रह जाते, तब मैंने बंद हो जाता, सर्वर गोल हो गया कि समय समाप्त हो। ये दशा से लटक रहा हूं। अभी जो टोकन वितरण की व्यवस्था थी तो 2 बार इधर से उधर 3 बार दौड़ा होगा किसानन का, इस सेट में मिलेगा फिर उधर मिलेगा, वहाँ से वंचित हो गए। मान ली हम उतना तेज नहीं दौड़ पाए, वहाँ से वंचित हो गए। ये दशा है। टोकन जब नंबर दे दी थी तो नंबर से खाद दी, तो टोकन नंबर से नहीं दें, लाइन से देते। तो लाइन से मान लीजिए खर्च उनमें सुपारासी जीव चला था, वो में से मैंने खाद मिला थी। 25 तारीख से कंटिन्यू आ रहा है ना, खाद नहीं मिला। हम छुट्टी के दिन आ गए। मान लेंगे प्रशासनिक अधिकारी से आपने बात करी? हमने तहसीलदार साहब के चैम्बर में गए मंगल को, निवेदन किया कि साहब बोरी 2 बोरी मिल जाए तो जीविका का आधार हो जाए। तो कहीं की तहसील में तो कोई खाद नहीं है कि मैं आपको दिला दूं। प्रयास करिए, पर्ची बांटूंगा आज के लिए बोले थे, तो आज पर्ची भी 3-4 राउंड इधर उधर घुमा दिया गया, तो पर्ची से भी वंचित। किसकी नाकामी मान रहे हैं आप? हम शासन और प्रशासन की दोनों की अब कमी समझ में आ रही है। शासन की कमी ये है कि उपलब्ध नहीं कर रहा है, प्रशासन जो है वो इधर से उधर दबका रहा। लगातार खाद की परेशानी पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मैहर जिला एक नया जिला है, बहुत बड़ा जिला नहीं है, फिर भी खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सोंदिया, सन्नई से हूँ। क्या खाद की क्या परेशानी है? सर मैं सुबह से 4 बजे से यहाँ की लाइन में लगा हूँ, कहीं आगे कहीं पीछे, कहीं से लोग आ गए, कहीं से लोग आ गए। बताइए आज 30 किलोमीटर दूर से हम लोग आए, ना खाना पीना, चाय तक की व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। बताइए चाय तक नहीं मिलती कि यहाँ चाय आदमी खरीद के पी ले। सुबह से आदमी भूखा प्यासा बताइए बैठा है। अभी बताइए इस तरह लाइन लगी है, अभी वहाँ पिछले वाले सेट में ढोल दिए, पैर के बल गिर गया नीचे में, अभी पैर हाथ टूट गया तो क्या करते बताइए। लगातार इतनी ज़्यादा भीड़ है
किसानों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लगातार परेशानियां आ रही हैं। लगातार खाद की परेशानियां तो आप सभी अवगत हैं इससे, लेकिन जो विकलांग है, जो बुजुर्ग है, क्या उसके लिए अलग व्यवस्था नहीं की जा सकती खाद की? क्या मध्य प्रदेश शासन इतना अनभिज्ञ है? मेरे साथ एक विकलांग व्यक्ति है, बेचारा दो बोरी खाद के लिए आया है, लेकिन उसको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। यहाँ टीआई तहसीलदार सभी मौजूद हैं, पर खाद नहीं मिल पा रही है। क्या नाम भैया आपका? ये कुछ अर्सिया क्या कब से आ रहे हैं आप? कब से खाद नहीं? 3-4 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, खाद नहीं मिल पाई है। सुबह 5 बजे के आया हुआ किसान है। कब से आए हैं आप? हम 3-4 सवेरे आए थे। ये भतीज है मेरा, अब मेरे कहाँ पे है। आपने तहसीलदार से इस बारे में बात की? अभी नहीं बात की, अभी लाइन में लगो। टीआई साहब कहीं बैठो, अभी बोलें। सुबह 4 बजे से आए हुए हैं। लगातार प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है कि विकलांग व्यक्ति तक को 2 बोरी खाद के लिए तरसाया जा रहा है। आखिर प्रशासन क्या चाहता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या नाम है? सर मेरा नाम इंद्रपाल पटेल है। कब से आ रहे हैं खाद के लिए? हम लोग सर आज 17 जुलाई से आ रहे हैं। ये स्थिति यहाँ की है कि एक तो 15 दिन बाद टोकन मिलता है, 15 दिन के बाद 2 बोरी, वो भी देख लीजिए आप महोदय जी, पूरी भीड़ लगी हुई है, 2 बोरी भी मिलना मुश्किल पड़ जाता है। लगातार किसान यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही खाद की, अंदर से ही हो रही है। अंदर से हो रही सर। यहाँ तो अभी बीच में पकड़ी गई थी गुप्ता जी कोई, तो फिर बंटवाया गया, एक्टर कहीं बंटवाई गई है। अब ये समस्या है कि लोग यहाँ 4 बजे 3 बजे से यहाँ लोग लाइन लगाए हुए हैं सर खाद के लिए, और यदि पानी न बरस दिया तो मान लो किसान है, ये धान की स्थिति आगे एकदम सूख टाइप गई है। अब किसान करे तो करे क्या? हम कहते हैं श्रीमान जी, जैसे आप टोकन दे रहे हैं यहाँ पैसा जमा करा लीजिए, यहीं से रसीद दे दी तो किसान अपना खाद उठा ले। 1 बोरी 2 बोरी जो नियम आपके पास देना है तो दीजिए, और काला बाजारी टोटल बंद करा दीजिए, तभी तो किसानों का भला होगा। नहीं सर, भला कैसे हो पाएगा? एक तरफ सरकार कहती मैं किसान का बेटा हूँ, अब देख लीजिए महोदय जी, महिलाएं हैं, पुरुष विकलांग हमारे साथी बहुत, अब आपको वहाँ दिखा दूंगा, बहुत बैठे हुए। ये स्थिति है श्रीमान जी, ये सरकार की रवैया है। अब क्या किया जाए बताया? यही है सर मेरा निवेदन है कि जो कार्रवाई हो रही है, 2 बोरी दी जा रही है, यही पैसा ले, यही पर्ची काटे, और खादे परसवाही में पर्ची काटी जाए। वहीं पर लोग यहाँ 4 किलोमीटर जो कोई सर पैदल आ पाता, कोई वाहन से नहीं आ पाता, समस्याएं वहाँ निपटाई जाए, समस्याएं वहीं पर्ची कटेगी, वहीं पैसा दे दिया जाए। अब देखिए आज यहाँ टोकन दे रहा है, 4 बजे से हम लोग बैठे सर, अभी टोकन दे रहा है, 15 दिन बाद नंबर आएगा। अब 15 दिन बाद किसान क्या करेगा श्रीमान जी? ये स्थिति है कि आज तक की जबरदस्ती खेती आदमी को बैठा लिए। हाँ बताइए। अभी यहाँ वो आधार कार्ड लेके आया, वो पुलिस वाले टीआई साहब उसको जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिए, मोबाइल छड़ा लिए। क्यों बैठा लिए? वो बोल रहा है व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, बेचारा अंदर जा रहा था, उसका नंबर था, टोकन गिर गए, आधार कार्ड तो ही लेगा था, वो आधा बैठा ली गाड़ी में टीआई साहब लड़का का। लगातार प्रशासन की नाकामी भी सामने दिखाई पड़ रही है, लगातार भीड़ भी बढ़ रही है, लेकिन किसी किसान को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जाना ये कहाँ तक उचित है, ये आप बताएंगे। लगातार प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ दिखाई दे रही है। हमारे साथ आरडी साकेत अमरपाटन तहसीलदार हैं, व्यवस्था को बनाने पर जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ किसान परेशान हो रहा है, क्या कुछ व्यवस्था बना रहे हैं? सर, किसान लगातार परेशान हो रहा है, कालाबाजारी की बात कर रहा है, क्या कुछ परेशानी आ रही है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि आज टोकन वितरित करने का था, तो बाहर अपन लोग लाइन लगा के रखे थे, मौसम का अलग से रुख परिवर्तित हुआ, बूंदाबांदी के कारण थोड़ा अव्यवस्था हो गई है। हम बराबर 4 से 5 काउंटर लगा के टोकन वितरित कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बारिश होने के कारण पब्लिक का थोड़ा सा रुझान हो गया है, अभी भी मैं लाइन लगवा के विधिवत टोकन वितरित करवा रहा हूँ। लेकिन सर लगातार किसान बोल रहे हैं कि अंदर बैठे जो अधिकारी हैं, कृषि विभाग के हों या और अधिकारी हैं, वो 4-4, 5-5 टोकन अपने जेब पे रखे हुए हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी संज्ञान में कुछ आया था, इसके पहले बाहर से ही आया था कि कुछ ने संधारित करना चालू किया था, लेकिन उसको मैं संज्ञान में लेके तत्काल कार्रवाई मैंने कल कर दिया है। और आज विधिवत मैं अपने एईओ के माध्यम से और हल्का पटवारी और जो कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनके सभी माध्यम से मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि सभी को टोकन मिल जाए। सर लगातार 10-20 आदमी विकलांग हैं, एक पैर से विकलांग हैं, उनके लिए क्या सुविधा? मैं विधिवत विकलांगों को आइडेंटिफाई करके उनको मैं स्वयं या मेरे स्टाफ के द्वारा मिला के विधिवत उनको टोकन वहाँ तक दे देता हूँ, आधार कार्ड रिसीव करके। ये हमारे साथ थे आरडी साकेत अमरपाटन तहसीलदार हैं, लगातार व्यवस्था को बनाने पे जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन शरद शुक्ला के साथ हिमांशु त्रिपाठी, विंध्या टाइम्स, रीवा।